अभी खीरा बेटा को नहला लिए तो खोइछा में ले लें। उसी दिन भादो का एकादशी दिन था और गांव का अखड़ा में करम गाड़कर करम का सेवा और पूजा में सभी लोग हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को झारखंडी जोहार है। और आज कर्मा पूजा था तो देखिए पूजा वूजा हो गया है और बहन के तैयार हो गई है। और गजरा खोपार देखिए पीछे फूल भी लगा हुआ है। रोज है, रोज मतलब क्या होता है डेली, तो हम तो पता नहीं है। तो चलिए अभी पूजा वूजा हो गया। अब वहाँ आपको गाना भी थोड़ा थोड़ा सुनाई देता होगा। तो अभी हम लोग जाएंगे डांस करने और हमको तो झूमर आता नहीं है और ससुराल में है तो देखिए। और अभी शायद वहाँ साली लोग है कि नहीं है, अब वहाँ डांस करवाएगी कि नहीं करवाएगी। तो चलिए वहीं जाके मिलते हैं और आपको डांस दिखाते हैं कि वहाँ कैसा माहौल है और डांस हो रहा है कि पानी आ रहा है। वहीं जाके आपको दिखाएंगे। वो सब निकल कर भाग गया, भागते भागते वो करम गाड़ा भाग गया। भागने के और भागते धर्मा खड़े थे। अब वहाँ आया, उसके बाद में वो आया बका के, उसके बाद में कर्म गाड़ के सेवा कर रहा था। अब उसी के बाद में करवाया खोल के फेंक दिया। उसी के बाद में वो कर्मा अभी धर्मा खिसा गया, बना तेरा ना कर्मा का कहा फेंक दिया। हम करे कर्म अभी गा बेटा, उसके बाद में वो खिसा गया। उसी के बाद उसको शराब लग गया। तब उसी के बाद में वो जो है वही राना शुरू कर दिया। तब उसके बाद में फिर वही देखिए, वही रहते रहते अब यहाँ आगे देखिए क्या बोल रहा है। तब उसका शराब का दिए है धर्मा और कर्मे, उसी का शराब लगा है कर्मा को। अभी आप लोग कर्मा पूजा का सारांश हमारे पहान जी के द्वारा सभी लोग सुने। इस कहानी का विस्तार रूप हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। सभी को ये ध्यान से सुनेंगे। भयंकर अकाल पड़ा, तब कर्मा और धर्मा अपने रोजी रोटी की खोज में परदेश जाने का निश्चय किया। दोनों भाई परदेश चले गए। उन लोगों को सामान उतारने और चढ़ाने का काम मिला। उसे मलंग लदना कहते हैं, क्योंकि वे बहुत परिश्रमी थे। इसलिए थोड़े ही दिनों में दोनों ने बेशुमार धन कमाए। कुछ दिनों के बाद उन्हें अपने घर परिवार की याद सताने लगी। इसलिए अब वे अपने देश लौटने का मन बना लिए और वहां से निकल पड़े। बेटियों को कहला भिजवाया कि हम लोग गांव सीमान के अंदर पहुंच चुके हैं। घर वाले हम लोग को परीक्षा कर ले जाने के लिए जल्दी आवे। उसी दिन भादो का एकादशी दिन था और गांव का अखड़ा में करम गाड़कर करम का सेवा और पूजा में सभी लोग लीन थे। करमगीत, नाच और मादर का ताल से अखड़ा गूंज रहा था। इतना सुंदर प्रकृति की छटा में रीझ रंग के सुहावना अवसर पर भला किसको परवाह है। कितनों को कहलवाकर भेजने के बावजूद भी जब उन लोगों को कोई लेने नहीं आया तो कर्मा का गुस्सा उसका माथा में चढ़ गया और अपना छोटा भाई धर्मा को ही बुलाने के लिए भेजा। जब धर्मा गांव गया तो वहां का कर्म का वातावरण देखकर वह भी अपना कर्म को भूल गया। इस तरह से जाने अनजाने कर्मा का बहुत बड़ा बेइज्जती हुआ। इधर रात भी बहुत हो चुका था। कर्मा इतना बड़ा अपमान को सह न सका और अपने ही खुद गांव गया तो देखता है कि सभी धर्मा सहित अखड़ा में कर्म का सेवा पूजा करने में लीन है। कर्मा इस बात से बड़ा दुखित हुआ और क्रोधित होकर बोला, तुम लोग कौन कर्मा का सेवा पूजा कर रहे हो? असली कर्मा तो यहाँ मैं हूँ। कहकर अखड़ा में गड़ा हुआ कर्म डाल को गुस्सा से उखाड़कर पैरों से रौंद डाला और उसे गंदूर गढ़ा में बड़ी निर्दयता पूर्वक फेंक डालता है, जो नदी के पानी के साथ बहकर 7 समुद्र पार चला गया।
उसके बाद अपना अपना बाल बच्चों को भी मारपीट करने लगे। हालांकि वह जस का तस है। उसी समय उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है। कहा जाता है कि कर्मा तुम्हारा मन के भीतर पाप का डेरा हो गया है। तुम अपना भाई का धन चुराया, सबों के सामने अखड़ा में गाड़ा हुआ करम राजा का अपमान किया। सुनो, जब तक तुम करम राजा के पास जाकर उससे क्षमा नहीं मांगोगे, तब तक तुम्हारा खराब दिन कभी नहीं सुधरेगा। सो जाओ, करम राजा को भादो एकादशी के दिन प्यार सभी खीरा बेटा को नहला लिए तो खोइछा में ले लें। खीरा बेटा, कोहड़ा जैसा खीरा बेटा। मेरे पापा को फोन न करो। करम डार में चढ़ा दीजिए। चढ़ा दीजिए, उसके बाद फिर से पहचान के उठा लेना है। फिर डाल पकड़ के रहिए। करम डार को पकड़िए। डायर धर के का पाला करम डायर धर के का पाला आपन करम भायक धरम। डायर धर के का पाला आपन करम भायक धरम। पैर छुओ, प्रणाम करो। आणि अंशु जल्दी दो जल्दी दो। कर तो दिन से कल है लो मेरा हाथ ले लो प्रणाम मांडव में झूमर लागल बारी, अखरा बांधना करू सरस्वती।